हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। चुनाव का साल है 2023। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही होती है। जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी निकल के आ रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। ये हमारी चुनावी यात्रा है, लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। ऐसे में हमें कुछ लोग मिले, कुछ किसान मिले जो दूध के किसान हैं, जो दूध पशुपालन करते हैं, मतलब पशुपालन करके उन जानवरों का दूध डेयरी में बेचते हैं। मध्य प्रदेश का जो दूध डेयरी का एक बड़ा अपना एक हब है, मगर उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। उसकी वजह है कई समय में भुगतान का ना होना, और भी कई वजह हो सकती है, मगर ये एक बड़ी वजह है। मेरे साथ हैं गंगेश बिसेन, जो कि डेयरी के संचालक हैं। कलेक्शन सेंटर है इनके पास दूध का। मैं पूछना चाहूँगा कि आपसे जब मेरी ऑफलाइन बात हो रही थी तो आपने बताया था कि भुगतान की बड़ी समस्या हो रही है। क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। क्या है सर, भुगतान हमारे यहाँ पे अभी 65 से 70 दिन का भुगतान शेष है। मैं पकड़ा हुआ हूँ, आप बोलते जाइए। सीओ साहब से हमारी मतलब क्या, कौन से? जबलपुर दुक्संग के सांची के सीओ हैं जी, पूरे संभाग के सीओ कहलाते हैं वो। भुगतान की पूरी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती है। तो हमको लगभग 65 से 70 दिन हो गया भुगतान नहीं किया गया है। इसमें किसानों को भुगतान करने में हमको बहुत प्रॉब्लम जा रही है। नहीं, आप कह रहे थे कि 65 से 70 दिन हो गया भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसे में तो बड़ा बटन आ गया होगा, बड़ा बोझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा, एक मंथ का कम से कम भी 3.5-4 लाख रुपए का भुगतान होता है अपने यहाँ का, सांची का। ऐसे में किसान आपके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे। किसान बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। अधिकारियों से बात करो, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई रिप्लाई नहीं करते फ़ोन का, मैसेज का। ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करते हो, क्या समस्याएँ आती हैं? समस्या तो यही है कि दूध कम हो गया। अपने पास 400-450 लीटर दूध था, आज 250 लीटर पे आ गए। लोगों ने दूध देना बंद कर दिए। प्राइवेट वाले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट संस्थान होने के बाद में इतनी समस्या जा रही है हम लोगों को। सरकार को ये बात सोचना चाहिए, सरकार को भी बहुत प्रभाव पड़ेगा इससे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं कि पेमेंट का ना आना, पैसे का, इसके लिए आपने ऊपर शिकायत नहीं की अधिकारियों से? आपने बताया सीओ साहब से कि मतलब और भी जो अधिकारी हैं। जैसे कलेक्टर साहब को भी एक लेटर दिए थे हमने, कलेक्टर साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी इसके बाद में संभाग कमिश्नर साहब को भी दिए हैं हमने। मलारा गांव है बरघाट ब्लॉक का। हाँ। और कितना दूध इस गांव में प्राइवेट और सरकारी सबका मिला के हो जाता होगा, सारी डेयरियों का कलेक्शन? तकरीबन 600 लीटर है अपने पूरे गांव में। 600 लीटर। हाँ। और आपके पास 200-250 लीटर? फिलहाल मेरे पास 200-250 बचा है बस। फिर भुगतान जब किसान मांग रहा है और वहाँ से नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ से आप बैलेंस मतलब पेमेंट करते हैं उन्हें? बस इधर उधर से कर्ज लेके किसानों को हमने पिछले थोड़ा दे दी है काम चलाने के लिए। जानवरों को खली चूनी नहीं खिलाएंगे तो दूध तो टोटली बंद हो जाएगा ना। ये देखिए, ये एक बड़ी समस्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वह आपके पास क्यों आएगा। वो कहेगा कि मुझे पहले का जो उधारी है, उधारी से मतलब जो उसने सामान बेचा है वो उसका पैसा दिया जाए। सरकारी संस्थान है सांची दूध, जिसे जबलपुर दुग्ध डेयरी संघ के नाम से भी जानते हैं, उसका पेमेंट यहाँ के लोगों का रुका हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ आप ही का रुका हुआ है कि ये समस्या पूरे ज़िले में है? पूरे संभाग में है। जबलपुर संभाग में? पूरे संभाग में। अच्छा, आप लोगों में से कौन लोग मुझसे बात करना चाहेगा? डेयरी सदस्य से बात करवा दीजिए। ये बताइए कि जब से आपको पेमेंट नहीं मिला है तो किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं का समाधान करने के लिए बस वही है कि अपने पास का पैसा थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। जहाँ एक किसान के पास 50 लीटर दूध होता था, 25 लीटर हो रहा है। खेती में लगाएं कि गायों में लगाएं, ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। अब 1500 में अब आदमी खुद खाएगा कि गायों को खिलाएगा? और कौन लोग हैं जो अपनी समस्या बताना चाहें? काका बताइए, कोई समस्या हो तो बिल्कुल अभी आप बोल रहे थे। आइए। क्या नाम है आपका? चतुर्भुज बिसेन मेरा नाम है जी। तो मैं चाहता हूं कि सबकी पेमेंट जल्दी हो, तो गाय को खली अच्छे से खिलाएं, अच्छे से दूध निकालें और खुद भी खाएं। नहीं तो पता चला कि अपन भूखे रह रहे हैं, गाय जिनको खिला रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना उसमें। ऐसा मेरा मानना है। तो अब जैसे पेमेंट नहीं मिलता तो ऐसे में कंडीशन में फिर क्या पास का थोड़ा बहुत खिलाते हैं, गेहूं है, थोड़ा बहुत मक्का चुनी लेते हैं और खिलाते जो खरीद के जो चीज़ें खिला सकते तो वो अपने घर का खिलाते हैं। किसी से उधारी करो, किराना वाले को दादा भैया बोलना पड़ता है कि दे भैया, गैया को भूखा थोड़ी रखेंगे।
इस टाइप कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा। डेहरी वाले से बात कराते हैं पर वो भी कहता है आएगा तो मैं दे दूंगा। बस इसी प्रकार से चल रहा है। तो लगभग कितना पेमेंट रोका हुआ होगा आपका? करीब 30-40 हज़ार के आसपास। एक किसान का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 8,000, इस टाइप से है। और फिर अभी खेती में अलग पैसा लगा है। अभी फ़िलहाल में आज 15 अगस्त है, इसके पहले अब खेती बाड़ी में इतना पैसा लगा है कि कहाँ से देगा आदमी? गायों को खिलाए कि खुद खाए। ये एक बड़ी समस्या है किसानों के साथ कि अगर उनके दूध का पैसा उन्हें नहीं मिलता है तो वो जानवरों को कहाँ से खली चुनी की व्यवस्था करेंगे। ये बड़ी अहम विषय है क्योंकि गांव-गांव में खेती के अलावा पशुपालन एक ऐसी चीज़ है जिसे सरकार बढ़ावा देने की बात तो करती है, मगर जब उनका दूध खरीदने वाली सरकारी संस्था ही अगर उन्हें वक्त पर पेमेंट ना करे तो ऐसी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिर ये सारी चीज़ें सरकार का दोहरा रवैया दिखाती हैं कि एक तरफ आप कहते हैं पशुपालन कीजिए, मछली पालन कीजिए, खेती को बढ़ावा दीजिए, मगर वही किसान जब उन पशुओं से दूध सरकार को बेचते हैं तो सरकार समय पर भुगतान नहीं करती है। लंबे समय से किसानों का रुका यह भुगतान देखना ये होगा कि क्या जबलपुर संभाग के अलग अलग ज़िलों में जिन किसानों का यह पेमेंट रुका हुआ है उन्हें भुगतान कर पाएगी। अगर नहीं कर पाती है तो अभी हम पूछेंगे इनसे कि क्या आप लोग कोई किस रास्ते को अख्तियार करने पे विचार कर रहे हैं। हमने अभी तीनों विभाग में हमने आवेदन दे दिए हैं कि 20 अगस्त तक अगर भुगतान नहीं होता है तो सीधे मुख्यमंत्री के पास किसान महासंघ के दूध उत्पादक किसान महासंघ के लोग और सचिव संगठन के लोग जाने वाले हैं 20 तारीख के बाद। किसी तरह का कोई आंदोलन? हाँ, आंदोलन करेंगे मुख्यमंत्री के तो आंदोलन घर के सामने जी। हम भोपाल जाने वाले हैं, आंदोलन ही करना है। आंदोलन की राह इख्तियार करने का विचार किसान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार चेतेगी और इन किसानों का जो पेमेंट है बचा हुआ वह उन्हें भुगतान करवाएगी। देखना यह है कि चुनावी साल है, चुनावी साल में सरकार वादे करती है, तरह तरह की जो अपनी योजनाएं हैं उनका बखान करती है। ऐसे में इन किसानों को क्या संतुष्ट कर पाएगी? TribuneHindi.com में हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में हमारी इस चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को आप बेझिझक इसकी लिंक उन तक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।